नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू और आप देख रहे हैं टेक्निकल सोनटेक चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टॉयलेट में जब आप मेट्रोपोल लगा रहे हैं यानी कि फ्लश वाल जब लगा रहे हो ना, तो उस केस में आपको कौन कौन सी गलती जो है वो नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि टाइल्स लगने के बाद जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इंस्टॉल कैसे करना है और जो है कौन कौन सी बारीकियों का आपको ध्यान रखना है, हाइट वगैरह क्या होगा। उसके बाद जो कस्टमर कंप्लेन करते हैं कि फ्लश करने के बाद टॉयलेट सीट से आवाज़ आता है, तो उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे और वो क्यों आता है, ये भी जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूँ। साथ में आप कमोड का पॉइंट कैसे बनाएंगे, ये भी पूरी कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। तो आइए मैं आपको बताता हूँ सब कुछ। अब देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये मेरा टॉयलेट वाला एरिया है। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला, ये भी टॉयलेट वाला एरिया है। तो ये जो है यहाँ पे कमोड का पॉइंट है और यहाँ पे जो है ये मेरा सादा सीट है, ओडिशा पैन इसमें लगने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉयलेट फ्लश वाल लगा हुआ है। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि किस तरह से इसको इंस्टॉल करना है, कौन सी गलती आपको नहीं करना है। सबसे पहले ऊपर से समझिए आप। ये देखिए, ऊपर से आ रहा है, ये मेन आउटलेट है मेरा, बाथरूम के लिए आउटलेट है, टैंक से आ रहा है। 1.25 इंच का भी ये पाइप जो है आप देख रहे हैं, 1.25 इंच का पाइप है। नीचे लिया, अब एक टी दिया यहाँ पे, ठीक है। टी दिया, इसको मैं यहाँ पे रिड्यूस कर दिया, ये 1.25/3/4 का बुश देके इसको रिड्यूस कर दिया, एक एल्बो देके इसको मैं इस तरह से नीचे लिया। और यहाँ पे देखिए, गंदा काम नहीं करना आपको, क्योंकि आप देख सकते हैं मेरा जो मेन आउटलेट है ना, ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ से लेंगे, मेट्रोपोल ही उनको लगाना है, तो मेन आउटलेट को वो लोग क्या करते हैं, पहले प्लम्बर नीचे लेके आएगा, उसके बाद इस तरह से ऊपर उठा के इसमें कनेक्ट करेंगे मेट्रोपोल में। तो उसके इसमें पानी का जो फ्लो है ना, वो पूरा डिक्रीज हो जाता है, प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि पानी का जो फ्लो है ऊपर से नीचे हो रहा है, ना कि नीचे से ऊपर हो रहा है। तो जो भी करना आपको बिल्कुल सही तरीके से करना है, परफेक्ट तरीके से करना है, गंदा काम नहीं करना है। एज ए प्लम्बर अपनी ब्रांड वैल्यू को बनाने के लिए, मार्केट में अच्छा नाम कमाने के लिए, लंबे समय तक मार्केट में टिके रहने के लिए आपको अच्छा काम करना होगा। और आप अच्छा और बढ़िया काम कैसे कर पाएंगे, जब आपके पास अच्छे ब्रांड का फिटिंग होगा, तभी जो है आप बढ़िया काम कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप जो है सीपीवीसी पाइप के लिए अजय सीपीवीसी पाइप को आप यूज करिए। चाहे सीपीवीसी पाइप हो या फिर चाहे वो यूपीवीसी पाइप हो, पीवीसी पाइप हो, हर तरह का पाइप जो है बनाती है कंपनी अजय, ठीक है। तो अजय का सीपीवीसी पाइप आप यूज करिए। उसका जो फिनिशिंग है ना पाइप के अंदर, उसके बाद एल्बो के अंदर, यानी कि कुल फिटिंग के अंदर बहुत ही बढ़िया है, रफ बिल्कुल भी नहीं है। अदर जो ब्रांड है, नॉन ब्रांड जो है ना, उसमें रफ होता है, ब्लॉकेज आ जाता है। तो अजय का जो सीपीवीसी पाइप है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। बढ़िया काम करने के लिए आपको अजय सीपीवीसी पाइप यूज करना होगा। देखिए, मेरा मेन आउटलेट इस तरह से नीचे आ रहा है, मैं नीचे से ऊपर नहीं उठाता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे आया, दरअसल इसको मैं रिड्यूस करके आगे भेज रहा हूँ, वहाँ पे मेरा कमोड का पॉइंट है, उसके लिए ये जा रहा है। नीचे लिया इस तरह से। देखिए अब यहाँ पे मेरा जो ये मेट्रोपोल है ना, 1.25x1.25 का है। दो तरह का आता है, एक तो आता है 1.5x1.25 और एक आता है यहाँ पे 1.25x1.25। ये जयक्वार का है, जिसमें इनलेट भी 1.25 है, आउटलेट भी 1.25 है। तो अब यहाँ पे आपको ध्यान से समझने की जरूरत है। देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, मेट्रोपोल अगर जो है आपका 1.25x1.25 है, यानी कि इनलेट भी 1.25 आउटलेट भी 1.25 है, तो उसको आप कैसे इंस्टॉल करेंगे आप समझिए। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको परेशानी बता देता हूँ, प्रॉब्लम बता देता हूँ कि जब आप फ्लश करते हैं तो टॉयलेट सीट से आवाज़ क्यों आता है। दरअसल देखिए क्यों आवाज़ आता है, सिंपल सी बात है, जब आप फ्लश करेंगे और पाइप के बीच में, यानी कि पानी जो बह रहा है उसके बीच में अगर कहीं भी एयर आया ना, तो वो आवाज़ करेगा, ठीक है। तो वो एयर आता कहाँ से है वो आप समझिए। देखिए ये 1.25 इंच का मेरा पाइप है, ठीक है। अब 1.25 इंच का पाइप है और इधर भी 1.25 इंच का आउटलेट है, तो 1.25 इंच का पानी यहाँ पे आ रहा है। और यहाँ पे जब आप कोई फ्लश करेगा तो यहाँ का जो पानी है वो थोड़ा सा डिक्रीज होगा। पानी जब डिक्रीज होगा तो फिर वहाँ पे तुरंत है, जैसे यहाँ पे 1.25 इंच का आउटलेट है, अब 1.25 इंच का पूरा भर के पानी नहीं मिलेगा तो एयर तुरंत आ जाएगा, ठीक है। ये पूरा पॉसिबल है, बस इसीलिए आवाज़ आता है वहाँ से, एयर के कारण आवाज़ आता है टॉयलेट सीट से। तो उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे और ये टॉयलेट फ्लश वाल मेट्रोपोल आप कैसे इंस्टॉल करेंगे समझिए। अगर आपका जो मेट्रोपोल 1.5x1.25 का है, तो उसको आपको क्या करना है, आंख बंद करना है, यहाँ से 1.5 इंच का पाइप उठाया, टैंक में ले जाके सीधा कनेक्ट कर दिया, नो प्रॉब्लम, ठीक है। क्योंकि अब देखिए यहाँ से मेरा 1.5 का इनलेट कनेक्ट है, यहाँ से लेके टैंक तक, तो उस केस में क्या होगा, पानी तो तब भी डिक्रीज होगा, कोई फ्लश करेगा प्रेशर डिक्रीज होगा। तो डिक्रीज होगा तो कितना डिक्रीज होगा, क्योंकि मेरा ये लाइन 1.5 इंच आ रहा है ना, 1.5 इंच का पानी यहाँ पे है, फ्लश किया, प्रेशर डिक्रीज हुआ, आउटलेट मेरा यहाँ पे 1.25 इंच है, तो अगर डिक्रीज होगा भी ना तो भी यहाँ पे 1.25 इंच का पूरा भर के पानी देगा ये, क्योंकि पानी मेरा 1.5 इंच आ रहा है, ½ इंच अगर डिक्रीज हो गया, ठीक है, तो भी यहाँ पे 1.25 इंच का पानी पूरा भर के देगा ये।
तो इस तरह से आपको यहाँ पे काम करना होता है अगर 1.5 इंच का है तब। लेकिन यहाँ पे प्लम्बर क्या करते हैं, जिनको नहीं पता है, वो 1.25 इंच का पाइप यहाँ से उठाया, सीधा ले जाके टैंक में कनेक्ट कर दिया। तो उस केस में क्या होता है, 1.25 इंच का यहाँ पे पूरा भर के पानी आ रहा है, आउटलेट भी यहाँ पे 1.25 निकाल दिया, कोई फ्लश किया तो पानी देखिए जब किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराता है ना तो आगे का फ्लो जो है वो कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। मेट्रोपोल मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ से 1.25 इंच पानी आ रहा है, मैं यहाँ पे फ्लश किया, अब यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज हो गया, क्योंकि यहाँ भी प्लम्बर जो है 1.25 का पाइप दिया है। तो यहाँ पे पाइप जो है पूरा पानी से भरेगा नहीं, 1.25 इंच का पानी जब पाइप से भरेगा नहीं तो जो है 100% वहाँ पे एयर आएगा ही, बस वही आवाज़ करता है। तो इसको आपको कैसे सॉल्व करना है, अगर कस्टमर ये जो मेट्रोपोल है 1.25 का लेके आते हैं तो आपको क्या करना है, आउटलेट में 1.25 इंच तो लगेगा ही, उसके बाद ये जो इनलेट है इसको आप देखिए 1.25 इंच थोड़ी दूर लेके जाइए, 10 फीट 20 फीट 25 फीट 30 फीट जो भी लेके जाना हो लेके जाइए। लेकिन उसको क्या करना है, इसको रिड्यूस कर देना है, 1.25 कर देना है, 1.25 से इसको 1.5 कर देना है, रिड्यूस कर देना है। चाहे आप 10 फीट पाइप इसमें लगाएं या फिर चाहे 20 फीट पाइप लगाएं, कुल मिला के यहाँ से लेके टैंक तक मेट्रोपोल में 1.25 का पाइप नहीं होना चाहिए। अगर 1.25 का मेट्रोपोल है, थोड़ी दूर कुछ भी रिड्यूस करिए, लेकिन रिड्यूस आपको करना है, तब वो जो आपका प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व हो जाएगा। ये आपका 1.25 वाला ये जो मेट्रोपोल है 1.5 की तरह काम करेगा, प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसी तरह से आपको करना है, ठीक है। तो उम्मीद है यहाँ पे आप ये समझ गए होंगे कि जो साउंड वाला प्रॉब्लम आता है टॉयलेट सीट से वो क्यों आता है और आपको इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप समझिए इसका हाइट आप कितना रखेंगे। देखिए यहाँ पे ओडिशा पेन मेरा आएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे पी ट्रैप लगा के रखा हुआ है, पीवीसी साइफन। अब इस फ्लोर से इसका जो मिनिमम हाइट है मेट्रोपोल का, ये सेंटर पॉइंट मेजर करना आपको, मिनिमम 40 इंच रखना है, मैक्सिमम इसको आप 42 इंच रखेंगे, मिनिमम 40 इंच मैक्सिमम 42 इंच रखेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, अगर ये जो मेट्रोपोल है ये वालहंग WC के साथ में लग रहा है तो उसके इसमें आपको ये ध्यान रखना होता है कि वालहंग WC का जो कवर है उठाने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि कवर जो है यहाँ से आके टकराए, ठीक है। इसलिए आपको इसका परफेक्ट हाइट जो है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि देखिए जो वालहंग WC है उसका जो टॉप लेवल है मिनिमम 14 होता है, मैक्सिमम 17 होता है। तो मैं 17 अगर पकड़ के चलूँ, 17 वो हो गया। उसके बाद जो वालहंग WC का जो लंबाई होता है वो जो है वो आप पकड़ लीजिए मैक्सिमम 22 इंच पकड़िए, मिनिमम वो जो है 18 से लेके 22 इंच तक जाता है। तो 22 इंच वो हो गया, 17 इंच ये हो गया, कितना हो गया 22 और 17 39 इंच, 39 इंच हो गया, ठीक है। तो इसी हिसाब से इसको आपको लगाना होता है। मिनिमम जो आपको 40 इंच रखना है, मैक्सिमम 42 इंच रखना है, किसी भी तरह का समस्या नहीं आएगा। वालहंग WC के साथ में लगा रहा है तो भी कवर यहाँ तक आएगा, इसके नीचे ही रहेगा, यहाँ पे कवर जो है आके टकराएगा नहीं। इस तरह से काम करना आपको। अब यहाँ पे देखिए ये लाइन मेरा जा रहा है अपना कमोड के लिए, उसके बाद ये वाला जो लाइन है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट दे दिया फ्रेश होने के लिए, टब में पानी भर के फ्रेश होने के लिए। तो अब ये भी आप समझ लीजिए इसका हाइट कितना रखना है, टब में फ्रेश होने के लिए जो पॉइंट मैंने दिया है इसका हाइट कितना रखना है। मैंने देखा है अक्सर प्लम्बर से क्या होता है, कई बार नीचे हो जाता है, कई बार ऊपर हो जाता है। तो परफेक्ट हाइट जो है ना टाइल्स वाले सरफेस से मिनिमम इसको आप 14 इंच रखेंगे, मैक्सिमम इसको आप 16 इंच रखेंगे। फ्लोर लेवल आपको निकलवा लेना है पहले मिस्त्री से या फिर टाइल्स वाले से मिलके। इस तरह से यहाँ पे आपको काम करना है। मिनिमम जो हाइट है इसका 14 इंच, मैक्सिमम 16 इंच रखेंगे टाइल्स वाले सरफेस से। तो ये था दोस्तों ओडिशा पैन वाला, ठीक है। ये जो टॉयलेट है ओडिशा पैन यहाँ पे लगने वाला था, पूरा मैंने आपको दिखा दिया। उसके बाद अब चलिए मैं आपको बताऊंगा कि वालहंग कमोड के लिए आप किस तरह से सेटअप बनाएंगे, हेल्थ फ्यूसेट के लिए, फ्लशिंग के लिए। चलिए आइए दिखाता हूँ, इसके जस्ट बगल में ही है।